Welcome to my YouTube channel MK Agri Knowledge. Today I am discuss about insect pest of cottons. तो फर्स्ट इंसेक्ट है कॉटन का कॉटन जैसिड, जिसका साइंटिफिक नेम है एमरेस्का बिगुटुला। फैमिली है किकैडिलिडी और ऑर्डर जिसका हेमिप्टेरा है। डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ इंसेक्ट अमेरिकन कॉटन। जो कॉटन जैसिड है वो अमेरिकन कॉटन का एक डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉटन दो प्रकार का ग्रो किया जाता है, एक अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन। तो कॉटन जैसिड जो है वो अमेरिकन कॉटन का सबसे हानिकारक इंसेक्ट है। देन है निम्स आर वेज शेप एंड एडल्ट आर विंग्स। जो निम्फ होते हैं वेज शेप के होते हैं और एडल्ट विंग्ड फॉर्म में होते हैं। सिम्टम्स: एडल्ट एंड निम्फ cause injury to crop is due to loss of sap and probably also due to injections of toxins। जो एडल्ट और निम्फ है वो इंजरी कॉज करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ सैप। उसका जो सेल सैप होता है उसका लॉस हो जाता है, और प्रोबेबली आल्सो ड्यू टू द इंजेक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स को इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट सैप में। येलोइंग एंड डाउनवर्ड रोलिंग कपिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स की वजह से जो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं प्लांट सैप में, इनकी वजह से येलोइंग और डाउनवर्ड रोलिंग हो जाती है प्लांट्स में। देन सेकंड है वाइट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टबाकी। फैमिली एलियोरिडिडी और ऑर्डर हेमिप्टेरा। द पेल येलो बॉडी इज स्लाइटली डस्टेड विद अ वाइट वैक्सी पाउडर। जो इसकी बॉडी होती है वो पेल येलो होती है, और जो इसकी बॉडी होती है उसके ऊपर वाइट वैक्सी पाउडर टाइप में लगा रहता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ प्योर वाइट विंग्स। इनके पास 2 पेयर प्योर वाइट विंग्स होते हैं। एंड हैव प्रोमिनेंट लॉन्ग हाइंड विंग्स, और हाइंड विंग्स लॉन्ग होते हैं। सिम्टम्स: डैमेज डन बाय 2 टाइप्स। जो कॉटन वाइट फ्लाई होती है वो 2 प्रकार से डैमेज कॉज करती है। फर्स्ट इज द वाइटलिटी ऑफ द प्लांट्स इज लोअर्ड थ्रू द लॉस ऑफ सेल सैप। जो प्लांट्स की वाइटलिटी है वो लो हो जाती है क्योंकि इसका सेल सैप लॉस हो जाता है। देन है द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस इज इंटरफेरेड विद ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सूटी मोड एंड हनी ड्यू एक्सक्रीटेड बाय इंसेक्ट्स। जो जब अपनी लीव सरफेस पे कोई भी सूटी मोड या फिर हनी ड्यू एक्सक्रीट हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लीव से होती है। जब लीव्स ही सूटी मोड या फिर हनी ड्यू से कवर्ड हो जाएगी तो उसकी फोटोसिंथेसिस लो हो जाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। इट ट्रांसमिट अ नंबर ऑफ वायरल डिजीज इंक्लूडिंग लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोबैको, वेन कर्लिंग डिजीज ऑफ ओकरा एंड लीफ कर्ल ऑफ सेसेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो अपना कॉटन वाइट फ्लाई है ये वायरल डिजीज़ को भी ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, जो कि लीफ कर्ल डिजीज़ टोबैको में ट्रांसमिट करती है, और वेन कर्लिंग डिजीज़ ऑफ ओकरा भिंडी में करती हैं, और लीफ कर्ल ऑफ सेसेम में भी करती हैं। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। इसका जो जैसिड और वाइट फ्लाई का दोनों का मैनेजमेंट किया जा सकता है। इम्डाक्लोपिड 200 SL एट द रेट ऑफ 75 ग्राम AI पर हेक्टेयर, या फिर थायोमेक्सोम एट द रेट ऑफ 45 ग्राम AI पर हेक्टेयर। AI मीन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। देन है स्प्रे ऑफ डिमेथोन एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। देन फोर्थ इंसेक्ट है पिंक बॉलवर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकतर यूपी कैटेड BHU में पूछ ही लिए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। फैमिली है जेलिसिडी, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। यह बहुत डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है कॉटन का। द कैटरपिलर्स आर पिंक इन कलर एंड फाउंड इनसाइड द फ्लावर, बर्ड्स, पेनिकल एंड द बॉल्स ऑफ कॉटन। इसका जो कैटरपिलर है वो पिंक कलर का होता है, और फ्लावर के नीचे बर्ड्स या पेनिकल और बॉल्स ऑफ कॉटन में पाए जाते हैं। फिर बर्ड्स में पाए जाएंगे या पेनिकल्स में या बॉल्स ऑफ कॉटन में। देखते हैं सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। डैमेज डन बाय कैटरपिलर इन वेरियस वे, देयर इज एक्सेसिव शेडिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। जो डैमेज है कैटरपिलर के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है
उसमें डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर ही मोस्टली होती है। तो उसमें डैमेज कैटरपिलर के द्वारा किया जाता है। एक्सेसिव सीडिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। रोसेट फ्लावर इज करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। जो इसका सिम्टम्स मेन सिम्टम्स है, रोसेट फ्लावर फार्मिंग करता है इसका पिंक बॉलवर्म का। रोसेट फ्लावर इज द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। देन है टोटल शेडिंग इज कास्ड बाई ऑल द बॉलवर्म्स। द टोटल शेडिंग इज कास्ड बाई ऑल द बॉलवर्म्स collectively. One half may be due to the attack of pink bollworm. देन है डबल सीड फॉर्मेशन। डबल सीड फॉर्मेशन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। द टू एडजॉइंटिंग सीड्स आर ज्वाइंटिंग टुगेदर विद इन डैमेज बॉल बाई पिंक वर्म। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, फर्स्ट है रोजेट फ्लावर, अक्सर पूछ ही लिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि IARI PhD, इसमें IARI PhD एंट्रेंस में पूछा गया है। देन डबल सीड फॉर्मेशन भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट है ग्रोइंग ऑफ बीटी कॉटन वैराइटीज। इट इज़ द इफेक्टिव मेथड फॉर बॉल वर्म कॉम्प्लेक्स। बीटी कॉटन वैराइटीज़ को भी इसको ग्रो करेंगे। देन है डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन स्प्राउट्स, अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ प्लांट डिबेरीज। थर्ड है डीप प्लाविंग विद फरो टर्निंग प्लो, डन बाय एंड ऑफ फरवरी। फरवरी के लास्ट में डीप प्लाविंग कर देते हैं। देन इसके लिए एक अदर है लार्वल पैरासिटोइड्स है, ब्रेकॉन ग्रीनी और चिलोनस पेक्नीफोरी। ये लार्वल पैरासाइट है, इसका भी यूज़ करेंगे इसकी मैनेजमेंट के लिए। देन फिफ्थ है स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म इसका साइंटिफिक नेम है इरेइस विटेला या फिर इरेइस इनसेलुना। फैमिली है नक्सुडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। It is serious pest of cotton and okra. A series of longitudinally black spots on the body with dull green color and having tiny stout bristles are main identification mark of spotted bollworm. जो इसका मेन सिम्टम्स है ब्लैक स्पॉट्स इसके बॉडी पर पड़े होते हैं और डल ग्रीन कलर होता है और हैविंग टीनी स्टाउट ब्रिस्टल्स आर द मेन आइडेंटिफिकेशन। इसके मेन आइडेंटिफिकेशन है। सिम्टम्स क्या हैं? कॉज हैवी शेडिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं सबसे ज़्यादा शेडिंग मीन्स गिरना होता है, गिरती हैं। देन है फ्लेयरिंग अप ऑफ स्क्वायर इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लेयरिंग अप स्क्वायर कौन सा इंसेक्ट फॉर्म करता है? तो ये है स्पॉटेड बॉलवर्म। देन है इन द अटैक्ड बॉल द लिमिट इज स्पॉयर्ड बाय लार्वल फीडिंग। फिर है द इन्फेक्ट बॉल्स ओपन प्रीमैच्योरली एंड प्रोड्यूस पुअर लिंट रिजल्टिंग इन वाट लोअर मार्केट वैल्यूज़। जो ये है प्रीमैच्योरली ही इसको अफेक्ट कर देता है और इसकी जो लिंट कैपेसिटी होती है, लिंट क्वालिटी होती है वो पुअर कर देता है, जिससे मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। कुछ अदर पेस्ट ऑफ कॉटन्स हैं जैसे है डस्की कॉटन बग और रेड कॉटन बग, ये हैं, इनको भी देख लेना। तो आज मेरा लेक्चर ये इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन पे था। इसमें से कुछ मेन टॉपिक्स कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इनके साइंटिफिक नेम और फैमिली ऑर्डर, देन मेन सिम्टम्स याद रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।